मरियम सफदर साहबा हमारी पार्टी तोड़ने आई थी। मैं उनको दावत देता हूं, मैं आपको बल्कि चैलेंज करता हूं कि आप पूरे पंजाब के अंदर अपने जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दे के दिखाएं। आपके पास बहुत सारे हलके खाली हैं जहां पर आप लोग ढूंढती फिर रही हैं। मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप 20% से ज्यादा हलकों के ऊपर नए उम्मीदवारों को टिकट देंगे आप, क्योंकि आपके पुराने उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ना प्रेफर करेंगे। क्यों? जैसे हमाद साहब ने बताया, जो मईशत का हाल किया हुआ है, 2-2 हज़ार का पेट्रोल पड़ रहा है पेट्रोल पंपों के ऊपर। मुल्क के अंदर पेट्रोल नहीं है, मुल्क के अंदर आने वाले 10-15 दिन के अंदर डीजल खत्म हो जा रहा है। जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर है वो पेट्रोलियम कंपनियों को धमकियां लगा रहे हैं, मैं आपको अंदर कर दूंगा, मैं पर्चे कर दूंगा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि शिप्स तो खड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं है देने को, क्योंकि डॉलर, वो जो हमें डार्लिंग डॉलर आए थे, उन्होंने डॉलर को 200 से नीचे करना था, और वो डॉलर मेरा ख्याल उनको 200 का हिंसा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, वो 300 कहना चाह रहे थे, तो अब उन्होंने 300 के करीब कर दिया। जितना जल्दी इलेक्शन कराएंगे हमारी जान छूटेगी आपसे। लिया ने पाकिस्तान में बहुत दफा नजरिया जरूरत पे फैसले हुए, आज भी पूरा पाकिस्तान डर रहा था, फैसला 2 घंटे लेट हो गया है, 4 घंटे लेट हो गए, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस कौम के साथ बहुत धोखे हुए हैं, और इस धोखे में तमाम शामिल होते थे, इसलिए कौम को बड़ा डर था कि कोई ऐसा फैसला ना आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर हमारे लिए चैलेंजेस लिखे हैं, वहां पर हमें एक बहादुर आजाद अदलिया भी दे रखी है, जो वक्त पड़ने पर कौम की अमंगों के ऊपर, आइन के ऊपर फैसला करते हैं। आज इस अदालत ने आइन के ऊपर फैसला किया है, 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, आवाम की जान छूटेगी इस महंगाई से। अदर साहब प्लीज। और देखिए जी, मुख्तरन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो याद रखी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती को सामने रख के हुक्म दिया है, गवर्नर ने इनकार कर दिया था, आप लोग तो सबको पता है, गवर्नर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 9 से 13 अप्रैल की डेट दी थी, सारे भाग रहे थे, वफाकी हुकूमत जान छुड़ा रही थी, और उन सब का मकसद क्या था? बेवकूफ बनाना। कोशिश की गई कि यह कहा जाए कि इलेक्शन एक दिन होने हैं, वो भी अदालत के सामने उनका पॉइंट रह गया। अदालत ने आज हुक्म दिया है कि नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, और उसमें जो तरीका कार दिया हुआ है उसके मुताबिक चलना है। अब इम्तिहान शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन का। हमारी अदालतों ने इंसाफ और कानून की बालादस्ती कायम रखी है। कई फैसलों पे एतराज रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो मौजूद हैं। 132 नंबर पे कह के बेवकूफ बद बनाया करे हमारे सिस्टम को। इन अदालतों ने जो इंसाफ दिया है, इंसाफ देते रहेंगे। और याद रखिएगा, चेतावनी भी है एक, इस फैसले पर अमल दरामद होना है, वरना तैयारी रखिएगा, तौहीन अदालत मौजूद है। तौहीन अदालत का कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से। और आर्टिकल 6 के हवाले, आर्टिकल 4 और 5 की आपको पता गवर्नर के हवाले से कहा गया। आज के फैसले में देखेंगे कि अदालत गवर्नर के बारे में क्या कहती है। अगर इस बारे में कोई बात नहीं आती है तो गवर्नर के बाद अलहदा कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने पे और हलफ तोड़ने के ऊपर। हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौका है अपनी गैर जानबदारी साबित करने का। पूरी प्रोसीडिंग में उन्होंने एक अलाइनमेंट नजर आ रही थी उनकी। अब फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, उस पर अमल दरामद होगा। अगर नहीं अमल दरामद होगा तो फिर जहां आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी।